मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी खजूर को लेकर। फ्रेंड्स, आजकल खजूर आ रहे हैं और ये खजूर को हमने लिया है और खजूर को हमने चॉप कर लिया है और इस तरह से चॉप करने के बाद हम बनाएंगे खजूर का दूध। हमने भगोना गैस पर रखा है और इसमें हमने दूध को ऐड किया है। आपको आधा किलो दूध लेना है, यदि कम बनाना हो तो आप एक गिलास भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने खजूर को ऐड किया है और इन्हें हम अच्छे से पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसे ज़रूर से करिएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें पकाते जाएंगे और ये दूध हमें इतना पका लेना है कि ये आधा हो जाए। और फिर उसके बाद हमें इसमें चीनी मिलानी है। हमने इसमें चीनी मिला दी है और आप देख सकते हैं कि कुछ तो मीठा इनका हो ही जाता है, लेकिन हल्की ही शुगर हमें मिलानी है। यदि आपको शुगर हो तो इसमें आप बिल्कुल भी चीनी ना मिलाएं, इस तरीके से भी लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो तो उसके लिए बहुत रामबाण इलाज है। तो इस तरह से खजूर का दूध आप पीजिएगा, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात तो ये होती है कि ये कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पेट में कब्ज़ रहती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और इससे पेट साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी दवाई का काम करता है। तो ये खजूर का दूध आप ज़रूर से पीजिएगा। तो जिस तरीके से हम छुआरे और मुनक्के का दूध बनाकर पीते हैं और उसमें काफ़ी एनर्जी होती है, इसी तरीके से इनमें एनर्जी भी बहुत होती है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दी में आप इसका सेवन ज़रूर से कीजिएगा और इस तरीके से दूध को बनाकर पिएंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा और आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फ्रेंड्स, ये टिप है तो बहुत अच्छी, आप इसे ज़रूर फॉलो करिएगा और आप इसे करके देखिएगा। यदि आपको खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएगी और यदि कब्ज़ हो जाती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यह होती है कि ये जो बच्चे टॉयलेट कर लेते हैं बिस्तर में, तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया औषधि का काम करेगा, क्योंकि इसे पीने से मसाना कमज़ोर होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो बच्चों का बिस्तर में टॉयलेट निकलना भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ये दूध बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। तो ये बहुत ही दवाइयों का इलाज है, आप इसे ज़रूर से लीजिएगा। तो अब अगला हैक आता है हमारा मिक्सी के जग को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसके ढक्कन होते हैं वो ढीले हो जाते हैं तो ये खुल जाते हैं। जब हम इसमें मसाला पीसते हैं तो खुलकर बाहर आ जाते हैं, तो मसाला बाहर आने लगता है। तो इसलिए हमें इस पर लगानी है एक रबर बैंड और फिर उसके बाद लगा करके मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और अब अगली ट्रिक है हमारी, जो हमारी ये हींग की डब्बी बच जाती है यानी खाली हो जाती है, तो इसमें कुछ और रखते हैं तो महक बहुत होती है और हमारे किचन में ये रबर बैंड निकलते रहते हैं। जब हम कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें रबर निकल आती हैं। तो इस तरह से आप इस डिब्बी में रख सकते हैं और ये रबर आपके काम बहुत आएंगी आपके किचन में। अगली ट्रिक आती है कि फ्रेंड्स, जो ये जंग लगे हुए ताले होते हैं, बेकार होते हैं, इन्हें हमने गैस पर अच्छे से गर्म करना है। मैंने अपना ताला अच्छे से गर्म कर लिया है और मैंने लिया है कॉटन का रुमाल। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या टॉवल ले सकते हैं। तो मैंने इस ताले को अच्छे से गर्म करने के बाद में इसमें बंद कर लिया है और इस तरीके से जब हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है सर्दी के मौसम में या फिर किसी भी वजह से, तो इस तरीके से आप सिकाई कर सकते हैं। क्योंकि हम वैसा तो कर नहीं पाते हैं, ताला ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इससे हम अच्छे से अपनी सिकाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने पैर की सिकाई भी कर सकते हैं। क्या होता है, जब सर्दी के मौसम में या फिर हड्डियों में दर्द रहने लगता है तो इस तरीके से आप इससे बैठे बैठे अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। और बथुए और आलू के हमें पराठे बनाने हैं और यदि आप खाली बथुए का बनाना चाहें तो आप छोटे छोटे 2 पराठे बेल करके भी चिपका कर बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आलू मैश करके बनाया है और इसके अंदर नमक मिर्च ऐड किया है और मिर्च आपको पसंद है तो, नहीं तो हल्की डालिएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने एक छोटा पेड़ा बेला है और इसे करने के बाद अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ और इसके बाद में फिलिंग भर देती हूँ। तो इस तरह से चम्मच से फैला फैला के हमें इसमें फिलिंग को लगाना है और इसके बाद ऊपर से दूसरा जो पराठा है इस तरह से चिपकाना है और बस इसको मैं सूखा आटा लगा लेती हूँ। तो सूखा आटा लगाने के बाद थोड़ा हाथ से टैप करेंगे और फिर धीरे धीरे बेलन से बेलेंगे। और हमने तवे को गर्म किया है और इस पर पराठा डाल के बचाया है और अब इस पर हम ऑयल लगा रहे हैं। हमें गर्म होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है, ये पेट भी साफ करता है। बथुआ ज़रूर से खाना चाहिए, ये बथुआ बहुत ही टेस्टी होता है और जब इसका रायता बना लिया जाए तो फिर और भी अच्छा हो। अब ठंडी का मौसम है और बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है, अमरूद ठंडे होते हैं
तो हम इसे कैसे खाएं और ये कब्ज हटाने के लिए बहुत ही रामबाण इलाज होता है। तो हमें करना क्या है, हमें इस तरह से एक फोक में इसे कर लेना है और फोक लगाने के बाद इसे हमें गैस पर इसे बनाना है। और सबसे पहले तो इसका जो नीचे का पार्ट है इसे हमें इस तरह से काट कर निकाल देना है और बस फोक की मदद से इस तरह से इस अमरूद को हमें भूनना है। तो जब हम इस तरीके से इसे भूनेंगे तो भूनने के बाद होगा क्या कि ये अमरूद हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा और हमें ये एक दवाई का काम करेगा। जब हमें खांसी हो जाती है या हमारा गला दुख जाता है या हमारे पेट में कब्ज हो जाती है तो इस तरीके से भून के नमक को खाइएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। तो इस तरीके से जब भून कर खाएंगे तो जो आपकी खांसी भी हो जाती है तो वो भी खत्म हो जाएगी। और इसको काटिएगा। तो इसे काटने के बाद आप चाहें तो सादा नमक डालें, चाहे काला नमक डालें, तो इस तरीके से इसको खाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है, बहुत ही अच्छी औषधि है, तो इसका सेवन जरूर से कीजिएगा। लेकिन रैपर निकलते हैं, इन्हें आप बिल्कुल ना फेंकें। तो इसमें मैंने डाला है कपूर और इसमें कुछ मैंने लौंग डाली है और इन चीज़ों को इस तरीके से मैंने लगा करके टेप की सहायता से मैं इसे किचन में लगा रही हूँ। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है, जहाँ आप खाना बनाते हैं तो इनमें से भीनी भीनी खुशबू आती रहती है और मक्खी मच्छर भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि मक्खी मच्छरों को इनकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और इनसे जो किचन में बैड स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। और आप इसे इस तरह से अपने बाथरूम में भी लगा सकते हैं या अपनी अलमीरा में भी लगा सकते हैं जहाँ आपके कपड़े हों। तो इससे जो भीनी भीनी खुशबू निकलती है वो बैड स्मेल को ख़त्म करती है और मक्खी मच्छर को भी दूर भगाती है। अब अगली ट्रिक आती है, ये जो आंवला है, ये हरा आंवला था, थोड़ा रख के सूख गया है और तो इसको हम काट कर अपने छोलों में डाल देते हैं। तो इससे छोलों का रंग काला पड़ जाएगा और वो काले छोले बहुत ही सबको पसंद आते हैं और आंवले से उसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है। जब हम आंवला नहीं डालते हैं और चाय की पत्ती का पानी बना के डाल देते हैं तो काफ़ी मात्रा में चाय की पत्ती लग जाती है, लेकिन इस थोड़े से आंवले से हमारे छोले बिल्कुल काले बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। जब आपके पास ताज़ा आंवला ना हो तो आप सूखा आंवला भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, इससे हमारे जो छोले अच्छे से काले पड़ जाते हैं। इसमें हमने नमक ऐड किया है और इसमें हम थोड़ा सा जो खाना सोडा होता है, जिसे मीठे सोडे के नाम से जाना जाता है, वो भी हमने ऐड किया है और इसमें 1 चम्मच हम इस तरह से डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो इसका प्रेशर आएगा तो वो बाहर बिल्कुल नहीं आएगा और ना ही स्लेब ख़राब होगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो इसका प्रेशर है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला है और छोले हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। और छोलों का पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल काला पड़ गया है। तो फ्रेंड्स, जब आपके पास टमाटर ना हो तो आप कुछ छोले निकाल करके 2-3 चमचे के बराबर उसे अच्छे से मैश कीजिएगा और इसका अच्छा सा बारीक पेस्ट बनाने के बाद फिर इसे भूनिएगा। तो इससे छोलों में गाढ़ापन आता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्हें फोड़ कर कितना बारीक कर लिया है। बस इसी तरह से हमें करना है। तो छोले बनाने के लिए हमें मसाला लेना है। तो इसमें हमने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें लिया है हमने आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट और थोड़ी सी हम इसमें हींग भी ऐड कर देते हैं। तो बस इसमें हमें अब ये 1 चम्मच गरम मसाला लेना है। गरम मसाले से क्या होता है कि छोलों का कलर काला पड़ जाता है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और इसे टेस्ट भी अच्छा जाता है। बस इन्हें हम भिगो देते हैं। तो इसको आप 10-15 मिनट को भी रख सकते हैं या आपका 5-10 मिनट भी काफ़ी होते हैं। तो इस तरीके से अब हम मिर्ची काट लेते हैं। मसाला हमारा फूल कर तैयार हो जाएगा। तो भूनने से क्या होता है फ्रेंड्स, मसाला ज़्यादा सा हो जाता है और जब इसे भूनते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इससे गाढ़ापन आता है। तो ये हमने अदरक का पेस्ट लिया है और ये हमने चॉप की हुई हरी मिर्च ली है। तो इन्हें हम मसाले में भून लेते हैं और ये हमने लौंग ली है। आप खड़े मसाले में बड़ी इलायची और काली मिर्च भी ले सकते हैं और इसमें हमने लाल मिर्च डाली है और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च भी हमने ऐड की है और इसके अंदर जो हमने मसाला भिगोया था वो भी ऐड किया है और ये जो हमने छोले मैश किए थे वो छोले भी मैश किए हैं और इस तरीके से हम अच्छे से भून लेते हैं। बस हम और बाकी के सारे छोले इसमें ऐड कर देते हैं। तो बस इसको हमें चला देना है और इसके अंदर हमने थोड़ा पानी ऐड किया है ताकि छोले थोड़े हमें पतले रखने हैं, क्योंकि छोले बाद में ठंडे होने के बाद गाढ़े हो जाते हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड किया है। तो बस इसको हमने 1 सीटी लगा ली है और हमारे छोले बनकर के तैयार हैं। और इसमें आप धनिया पत्ती डाल दीजिएगा और आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
तो अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा छोलों का कलर आया है और हमने बिना बाज़ार के मसाले के छोले बनाए हैं और बहुत ही टेस्टी छोले बने थे। और हमने ये मैदा भिगो दी थी, हमने 2 घंटे पहले ही मैदा को गर्म पानी में मढ़ा है। यदि फ्रेंड्स आप ठंडे पानी में मारेंगे तो सर्दी के मौसम में मैदा उठती बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसमें एक इनो का पाउच ऐड किया, थोड़ा सा मट्ठा ऐड किया और मैंने इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तो हमारी जो मैदा है वो फूल कर अच्छे से आई है। तो अब अगली ट्रिक आती है, हमें कढ़ाई में भटूरे के लिए अच्छे से ज़्यादा रिफाइंड लेना है, थोड़ा रिफाइंड बिल्कुल नहीं लेना है। तो ज़्यादा रिफाइंड में भटूरे अच्छे से फूल कर आते हैं और रिफाइंड को हमें बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर अच्छे से तेज़ गरम करना है, तभी भटूरा फूलता है। और यदि आपका तेल कम गरम है तो उसमें भटूरा फूलता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अच्छे से तेज़ गरम ऑयल कीजिएगा। उसके बाद ये भटूरा डाल करके इस तरह से पौनी से आप उसे दबाते जाइएगा, तो आपका जो भटूरा है वो फूल कर आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा भटूरा फूला है, लेकिन अभी रिफाइंड थोड़ा सा और तेज़ गरम करना पड़ेगा, फिर बहुत ही अच्छे से फूल कर आएगा। तो अब हमने ये दूसरा भटूरा ऐड किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उससे अच्छा फूला है। अब बाकी के और भटूरे भी बड़े बड़े फूल कर आएंगे। तो छोले भटूरे बनकर के तैयार हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बने हैं और मैंने बहुत ही कम सामान से छोले भटूरे बना करके तैयार किए हैं। एक आती है हमारी, जो हमारे पास खाली बैग होते हैं या फिर प्लास्टिक के बैग होते हैं तो उनका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें फेंकने का मन भी नहीं करता है। और ये जो बड़े वाले बैग होते हैं ये भी बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो आजकल ये गर्म कपड़े निकल रहे हैं, अलमीरा में क्या होता है कि पहले से ही हमारे काफ़ी घिच-पिच होती है, तो इन मोटे मोटे कपड़ों को रखने के लिए जगह कम ही बन पाती है, तो इसलिए इन बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कपड़े धोकर और तह बना करके इस तरह से रखा जा सकता है। और हर सदस्य के कपड़े अलग ही बैग में रखे जाएं तो वो आपस में मिलेंगे भी नहीं और ना ही इनकी तह खराब होगी और ना ही ढूंढने में परेशानी होगी। तो कई बार ऐसा होता है हम सभी कपड़े एक जगह रख देते हैं और ढूंढते ढूंढते हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है। हम कभी ऑफिस या किसी काम से जा रहे होते हैं तो वहाँ भी लेट हो जाता है। तो इसलिए ये बैग बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें और इस तरह से अपने सामान को रख सकते हैं। फ्रेंड्स बारी आती है आटे की। तो जब हम आटा लगाते हैं तो उसमें बीच में होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड जब बृहस्पति का दिन हो तो आप इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे बृहस्पति जी शांत रहते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, यानी इसके टेस्ट के अनुसार। तो नमक आप पहले डालिएगा, क्योंकि अगर आटा लगाने के बाद हम नमक डालेंगे तो उसमें हमारा थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है और इस तरीके से हमारे थोड़े समय की बचत होगी। तो होल के बीच में हमें पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमें आटे को मलना है। यदि हम होल नहीं बनाएंगे तो हमारा पानी इधर उधर जाएगा और आटा हमारा सही से लगेगा नहीं। तो इसलिए इसमें होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप आटे को मारते जाइए, जहाँ आपको आटा सूखा लगे वहाँ थोड़ा सा पानी डालिएगा, फिर उसे फिर गूँथिएगा। और इस पर हम थोड़ा सा हाथ पर पानी लगाने के बाद में इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। और जो परात के चारों तरफ आटा लग जाता है या परात के अंदर लग जाता है तो उस पर हल्का हल्का सा पानी लगाने के बाद इस आटे को घुमाते जाएंगे और जो भी आटा है सब इस पर चिपक कर आ जाएगा। तो हमारा आटा लग चुका है, बहुत ही सॉफ्ट आटा लगा है। जो हमारे पर्स होते हैं या ज्वेलरी पर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो चैन है वो ख़राब हो जाती है और हम सोचते हैं इन्हें उठा के फेंक दें, लेकिन ये इतने सुंदर होते हैं कि हमें फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो हम ले एक मोमबत्ती और मोमबत्ती इसकी चैन पर रगड़ने के बाद हमारी जो चैन है बैग की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि चैन कितनी अच्छे से लग गई है। और इसी तरह से इस बैग की भी मेरी चैन ख़राब है, तो इस पर भी मैं मोमबत्ती लगा देती हूँ, इससे मोम लग जाता है और ये अच्छे से चैन बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो पर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं और हम पैसों की बचत कर पाते हैं। तो कितना अच्छा यूज़ है फ्रेंड। तो इस तरह से आप अपने पैसों की और समय की बचत कर पाएंगे, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपको बहुत काम आएंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।